फुल गया हमारा भटूरा भी फुल गया। बट ये ब्राउन कैसे हुआ? रुको भाई, अभी बताती हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सुबह सुबह स्नान करने के बाद फेस पे लगाया मॉइस्चराइज़र, क्योंकि सर्दियाँ बहुत हो रही हैं ना, तो स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है अगर मॉइस्चराइज़र ना लगाया जाए। और लिप्स पे भी थोड़ा सा लिप बाम लगाया। इतना ही किया जाता है बच्चों के साथ। तो मेरा बेटा साइड में रो ही जा रहा था, रो ही जा रहा था। उसके साथ ना उसका भाई सोया हुआ था, विवान, उसकी बुआ का लड़का। बट ये जो है ना रो ही जा रहा था, उससे इससे चुप ही नहीं हो रहा था। तो इसने बोला मामी जी आप ही आके इसे चुप कराओ। जैसे ही इसके रोने की आवाज़ सुनी तो वेदा भी बाहर से आ गई। वेदा भी अभी सो के ही आई है, वो बाहर सोई हुई थी और मतलब इसका भी नींद में ही थी। तो मैंने इसको और इसको शिवाय को दोनों को दोबारा से इसके भाई के साथ सुला दिया। मैं कहा आप दोनों दोबारा सो जाओ, क्योंकि मुझे तो आज बनाने हैं भाई छोले और भटूरे। आज बच्चों की फरमाइश थी कि हाँ मामी जी आप छोले भटूरे बनाइएगा हमारे लिए। तो मैंने कहा ठीक है छोले भटूरे बना देंगे। सबसे पहले मैंने पीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले किया अनियन पील, और अनियन पील करते करते ही मेरी आंखों में जो पानी आया ना भाई, जो रुलाता है ये प्याज, उफ। जैसे ही गार्लिक पील कर रही थी ना, तो विवान आया, उसने मुझे दिखाया कि मामी जी देखो मैंने शिवाई की पेंटिंग बनाई है। और उसने सच में इतनी प्यारी ड्राइंग बनाई थी ना, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट आर्टिस्ट बनने वाला है हमारा बेटा, बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। फिर वापस मैं बैक टू माय वर्क लग गई। मैंने फटाफट से गार्लिक पील किया। गार्लिक पील करने के बाद मैंने मूली पील की सैलेड के लिए। फिर मूली पील करने के बाद मैंने अदरक भी पील किया। बस अभी पीलिंग ही चल रही थी सारी चीज़ों की। फिर सब चीज़ों को इनको छीलने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना छोले बनाने का प्रोसेस। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में साइड में तेल चढ़ा दिया था। तो तेल चढ़ाते ही मैंने क्या किया कि साइड में अपना मिक्सी में अनियन, गार्लिक और जो जिंजर था ना, वो सारा का सारा मैंने इसका फ़ाइन पेस्ट बना दिया। फ़ाइन पेस्ट बनाने के बाद तेल में मैंने गरम मसाले वगैरह डाले, और फिर ये जो पेस्ट था ये सारा का सारा पेस्ट मैंने इसमें डाला, इसको भूनने के लिए रखा। और जैसे ही ये भून रहा था साइड बाय साइड मैंने अपना टमाटर भी इसमें ग्राइंड कर दिया। टमाटर ग्राइंड करने के बाद मैंने सारे के सारे मसाले मसूले डाले, इसमें मसाले भुने। मसाले भूनने के बाद मैंने तेल साइड में चढ़ा दिया था अपना भटूरे के लिए। जैसे ही मैं पूरी कढ़ाई भर के छोले बनाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे खाने के लिए, तो इसलिए पूरी कढ़ाई भर के लग ही जाते हैं छोले। और साइड में मैं अपना भटूरा बना रही थी। तो इस भटूरे की कहानी ऐसी है कि ये प्योर मैदे का नहीं है। मैं हर चीज़ में थोड़ा सा हेल्दी वर्जन ऐड कर ही देती हूँ। इसमें मैंने सूजी, आटा और मैदा, ये तीनों चीज़ें मिक्स की थी। तो ऐसे में क्या होता है ना कि थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। मैं प्योर मैदे के नहीं बनाती। जो प्योर मैदे के होते हैं वो वाइट बनते हैं, और प्योर मैदा अच्छा भी नहीं होता इतना बॉडी के लिए। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ को थोड़ा बहुत हेल्दी रखने की। तो मैंने जो भटूरे में थोड़ी सी अपनी चालाकी दिखाई और इसमें आटा और सूजी भी ऐड करके मतलब इस तरीके का भटूरा बनाया। मैदा भी था बट ये है कि प्योर मैदा नहीं था। फिर सबको खिलाने के बाद लास्ट में आप देख ही सकते हैं कढ़ाई पूरी खाली हो चुकी थी। मैंने अपनी प्लेट लगाई, मैंने अपने लिए 2 भटूरे लिए। और अपनी प्लेट लगाने के बाद ना अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो बाहर ना हल्की हल्की धूप आई हुई थी। और आपको पता है कि सर्दियों में धूप में खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। तो वो सब ने खा लिया था, सब खा पी के फ्री हो गए थे, मैं ही रही थी। तो मैं आराम से हल्की हल्की धूप में खा रही थी। धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी आज, क्योंकि मौसम ऐसा ही ऊपर नीचे हो रहा था। कभी ठंड हो रही थी, कभी हल्की धूप आ रही थी, कभी जा रही थी। बट अभी हल्की सी धूप थी, तो मैं धूप में बैठ के ही खाना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट करने लगी तभी विवान मेरे पास आया। वो मुझे दिखा रहा था कि जो उसने ड्राइंग अभी अधूरी बनाई थी शिवाय की, वो उसने कंप्लीट कर ली थी। और इतनी प्यारी उसने मतलब स्केच बनाया था ना उसका, यार सही में मतलब ये इतना टैलेंटेड लड़का है ये। शिवाय भी बस साइड साइड में आ ही जा रहा था मेरे पास। वेदा अपनी साइकिल चला रही है, शिवाय अपना वॉकर में घूम रहा है। इन दोनों को मतलब आगे पीछे घूमना होता है एक दूसरे के। जैसे अगर शिवाय आगे आगे जाएगा ना, तो वेदा उसके पीछे पीछे आएगी, और वेदा अगर इधर लेफ़्ट को जाएगी तो शिवाय भी लेफ़्ट को ही जाएगा। फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। फिर सारा ब्रेकफास्ट के बहुत सारे बर्तन हुए थे, तो बर्तन धोने लगी। और गीज़र ना हमारा आज ख़राब हो गया था यार, करंट मार रहा था बहुत ज़्यादा। तो पता है क्या, बीच बीच में मुझे बटन देखो मैं बंद कर रही हूँ, फिर जब मैं बटन बंद कर रही हूँ तब जाके क्या बोलते हैं उसमें गर्म, तब मैं पानी यूज़ कर पा रही हूँ गर्म। क्योंकि अगर मैं बटन गीज़र ऑन करके वाटर यूज़ कर रही थी तो उसमें करंट आ रहा था। इसलिए मैं ठंडे पानी से भी नहीं धो सकती भाई, सर्दियों में नहीं धोए जाते सर ठंडे पानी से बिल्कुल भी बर्तन ना। तो जब मैं पानी चला रही थी तो मैं अपना बटन बंद कर रही थी, और जब बटन खोल रही थी तो तभी मैं उनको छाल रही थी बर्तनों को। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से मैं तो नहीं धो सकती बर्तन। और यार गीज़र का ना बार बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम